नमस्कार साथियों, आज हम एक अति महत्वपूर्ण स्तोत्र जिसका नाम शिव पंचाक्षर स्तोत्र है का पूरा अर्थ और उसके पढ़ने या सुनने के संपूर्ण लाभ के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है। अगर हमारे जीवन में किसी भी तत्व के कारण जीवन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम नमः शिवाय। आज हम उस दिव्य स्तोत्र के भावार्थ में प्रवेश कर रहे हैं जो केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि आत्मा की शिव से यात्रा है। श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्रम भगवान शिव की महिमा का ऐसा पवित्र वर्णन है जहां प्रत्येक श्लोक नमः शिवाय मंत्र के 5 अक्षरों न म शि व यद को समर्पित है। ये 5 अक्षर पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं और साधक को अहंकार से मुक्ति और चेतना की शुद्धि की ओर ले जाते हैं। अब आइए एक एक श्लोक के भाव को हृदय से अनुभव करें। इस स्तोत्र का प्रथम श्लोक है नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। इस श्लोक का अर्थ है मैं नमन करता हूं उस महेश्वर को जो सर्पों की माला धारण करते हैं, जिनके 3 नेत्र हैं और जिनका शरीर भस्म से अलंकृत है। वे नित्य हैं अर्थात समय से परे। वे शुद्ध हैं जिन्हें कोई मलिन नहीं कर सकता। वे दिगंबर हैं जिनके लिए दिशाएं ही वस्त्र हैं। यहाँ न अक्षर पृथ्वी तत्व का प्रतीक है स्थिरता, धैर्य और सहनशीलता। शिव हमें सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति भोग में नहीं त्याग में है। अब द्वितीय श्लोक को समझते हैं। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। इस श्लोक का अर्थ है मैं उस शिव को नमन करता हूँ जिनका अभिषेक मंदाकिनी के पवित्र जल से होता है, जिन पर चंदन का लेप चढ़ता है, जो नंदी के स्वामी हैं, गणों के अधिपति हैं और जिनकी पूजा मंदार और अनेक पुष्पों से होती है। अब म अक्षर का अर्थ समझते हैं। यह जल तत्व का प्रतीक है, शीतलता, करुणा और प्रवाह। शिव सिखाते हैं कि जीवन में कठोरता नहीं करुणा बहनी चाहिए, जल की तरह। अब तृतीय श्लोक को सुने। शिवाय गौरी वदनाब्जवृंद सूर्याय दक्षाध्वर्णाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। इस श्लोक का अर्थ है वे शिव जो माता गौरी के मुख कमल के सूर्य हैं, जिन्होंने दक्ष के यज्ञ का नाश कर अहंकार का अंत किया। नीलकंठ जिन्होंने संसार की विषाक्तता स्वयं कंठ में धारण कर ली और जगत को बचा लिया। अब शी अक्षर को समझें। यह अग्नि तत्व का प्रतीक है, शुद्धि और परिवर्तन। शिव हमें सिखाते हैं दूसरों के विष को करुणा से ग्रहण कर उसे अमृत में बदलना। अब चतुर्थ श्लोक को सुनिए। वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। इस श्लोक का अर्थ है वे शिव जिनकी वंदना वशिष्ठ, अगस्त्य, गौतम जैसे महर्षि करते हैं, जिनकी आंखों में चंद्रमा, सूर्य और अग्नि समाये हैं। अब वह अक्षर का अर्थ समझें। यह वायु तत्व का प्रतीक है, गति, प्राण और चेतना। शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन को रोकना नहीं सचेत प्रवाह में जीना है। अब अंतिम और पंचम श्लोक को समझें। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय का इस श्लोक का अर्थ है वे शिव जिनकी जटाओं में गंगा समाई है, जो पिनाक धनुष धारण करते हैं, जो सनातन है, आदि और अंत से परे। अब यह अक्षर के भाव को समझते हैं। आकाश तत्व का प्रतीक है, अनंतता और शून्यता। शिव बताते हैं जब अहंकार शून्य होता है तभी ब्रह्मांड का अनुभव होता है। फलश्रुति अर्थात इस स्तोत्र को सुनने या प्रतिदिन पढ़ने का क्या लाभ मिलता है। पंचाक्षरमिदं पुण्यम या पठेत् शिव सन्निधौ शिवलोकम वाप्नोति शिवेन सह मोदते। जो साधक श्रद्धा और भाव से इस पंचाक्षर स्तोत्र का नित्य पाठ करता है वह शिवलोक को प्राप्त करता है, अर्थात इसी जीवन में शांति, स्थिरता और आनंद को पा लेता है और 5 तत्व उनके हित में काम करने लगते हैं। मेरे प्रिय साधकों, नमः शिवाय सिर्फ एक मंत्र नहीं, यह एक अलौकिक मार्ग है जहां भय समाप्त होता है और चेतना जागती है। हर श्वास में शिव, हर भाव में शिव। ओम नमः शिवाय। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें
अपने प्रियजनों को अवश्य शेयर करें। अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए हृदय से धन्यवाद।